नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कलयुगी राक्षस लगातार हमारी बहन बेटियों पर अपनी गंदी नजर बनाए हुए हैं। ये राक्षस कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हैवान बुजुर्ग महिलाओं से लेकर नवजात बच्चियों को अपना शिकार बनाने से नहीं डरते। सड़क, स्कूल, ऑफिस, दुकान, घर, इन दानवों से महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक दरिंदगी की खबरें लगातार देश भर से सामने आ रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ से भी महिला अपराध की कई खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। हाल ही में रायपुर, कोरबा, कोंडागांव में महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिली। और अब खबर दुर्ग से सामने आई है, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही नाबालिग गर्लफ्रेंड से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिवस पहले एक एफआईआर हुआ है जामुल थाने में, जिसमें 2 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब विवेचना की गई तो उसमें एक और युवक उनका साथी था, वो भी उसमें शामिल रहा है, उसका सहयोगी रहा है। इस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, प्रदेश से लगातार सामने आ रही महिला अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासन प्रशासन पर निशाना साधा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। दीपक बैज के बयान का यहां पर पलटवार भी किया गया है, सुनाते हैं आपको। इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भर्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता और माता बहनों का भरोसा उठ चुका है और छत्तीसगढ़ की माता बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर 3000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार और अपराध हुए हैं, अगर शाबाशी है तो हम भी शाबाशी देते हैं गृह मंत्री को। अच्छा है, 600 से अधिक बलात्कार हुए हैं इस सरकार में, अगर उसको अच्छा मानते हैं तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को शाबाशी। छत्तीसगढ़ में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री को शाबाशी। बस स्टैंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से बधाई इस सरकार को। अगर इसके बाद भी अगर अपने आप को अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी बधाई है। हम सरकार से बिल्कुल मांग करते हैं और हम लोगों ने कल पत्र भी लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री को समय भी मांगे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, माननीय राज्यपाल को समय भी मांगे इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, और निश्चित रूप से समय मिलेगा तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से चर्चा करने के लिए हम लोग समय मांगे हैं। और निश्चित रूप से इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठाएगी और सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक बैज के बयान का पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस के पास एक ही काम बच गया है, धरना और प्रदर्शन, दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव में करारी उनकी हार हुई है, बौखलाए हुए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, इतना तेज़ी से काम चल रहा है, 5 साल तक किसी गांव में कोई विकास हुआ नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज हर गांव में काम शुरू हो गए, चाहे स्कूल की बात करें, सड़क, नाली, पुल, पुलिया, तेज़ी से। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो घोषणा किए थे, जो गारंटी दिए थे, वो धरातल पर आ गई है। लोगों को उनका फ़ायदा मिल रहा है, सीधे सीधे हितग्राहियों के पास पैसा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, समृद्धि है।